Good evening to all healthy and happy souls. Welcome to the session. इवनिंग सर। Good गुड इवनिंग सर। evening, good evening. चलिए तो आज हम लोग जानेंगे नेचुरोपैथी के बारे में अगले 3 घंटे में। और जो भी मैंने अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो एक्सपीरियंस का हो, चाहे वो हार्ड वर्क का हो, उसका गिफ्ट आपको मिलेगा अगले 3 घंटे में। बहुत सारे रिवोल्यूशन होंगे, बहुत सारे डायमेंशन ओपन होंगे, और शायद आने वाले 30, 40, 50 सालों तक आप इसको चेरिश करते रहेंगे। तो आप पेन और पेपर अगर लेके तैयार रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा चीजों को नोट करना। राइट, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि केवल अपने अपने लिए लर्न ना करें, अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए लर्न करें। क्योंकि हो सकता है कि जो लर्न करेंगे कल आपको नहीं तो आपके फैमिली वालों को जरूरत पड़ेगी, आपके बच्चों को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, किसी न किसी को जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए अवेयरनेस और जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरोपैथी। और फिर हम जानेंगे कि एलोपैथी किस तरह से हमें हार्म पहुंचा रही है। वी विल आल्सो कम टू नो कि बहुत सारे जो टेस्ट किए जा रहे हैं मार्केट में वो कैसे हमें हार्म पहुंचा रही है। और क्या क्या तरीके हैं हम जिससे हम बीमारियों से बच सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में बीमारियां तो बढ़ने ही वाली हैं। राइट। तो जो पहला स्लाइड है बहुत ही धमाकेदार, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि नेचुरोपैथी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। व्हाट ऑल कम्स अंडर नेचुरोपैथी। द फर्स्ट स्टार्ट विथ टाइम इज मेडिसिन। समय आपका मेडिसिन है, जो कि और किसी भी पैथी में नहीं सिखाया जाता है। चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कहीं भी टाइम को मेडिसिन की तरह यूज नहीं किया जाता। ये केवल और केवल नेचुरोपैथी में यूज किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, जो हम सर्केडियन रिदम के बारे में जानेंगे। दूसरा जो चीज आता है वो है सनलाइट इज मेडिसिन। सूरज का प्रकाश मेडिसिन है। थर्ड इज स्लीप इज मेडिसिन। आपकी नींद जो है वो मेडिसिन है। फोर्थ इज मेंटल पीस इज मेडिसिन, जिसे हम गेन करते हैं योगा, प्रेयर, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारे करके मेंटल पीस पैदा करते हैं। नेक्स्ट इज वॉकिंग बेयर फुट इज मेडिसिन। पैदल चलना, नंगे पैरों पैदल चलना इज अ मेडिसिन। योर फूड इज मेडिसिन। आपका भोजन ही आपकी मेडिसिन है। आपका पानी आपका मेडिसिन है। योर वाटर इज योर मेडिसिन। योगा एंड एक्सरसाइज इज योर मेडिसिन। लाफ्टर इज योर मेडिसिन। ये सारे जो पार्ट हैं, 9 डायमेंशंस ऑफ नेचुरोपैथी। जब ये 9 डायमेंशंस आपस में मिल जाते हैं तो बनता है नेचुरोपैथी। जब मैंने नेचुरोपैथी सीखा था तो मुझे नेचुरोपैथी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग जब मुझसे जुड़े तो उनको भी नेचुरोपैथी के बारे में आइडिया नहीं था। ये नेचुरोपैथी क्या होता है, आयुर्वेदा सुना है, होम्योपैथी सुना है, एलोपैथी सुना है, ये नेचुरोपैथी क्या है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेचुरोपैथी। तो प्लीज मेक अ नोट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस। जब मैं स्लाइड को एंड करूंगा तो आप वहां पे अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। स्लाइड्स बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जहां पे मुझे लगेगा कि स्लाइड्स मुझे दिखाने हैं तो मैं आपको स्लाइड्स दिखाते रहूंगा। ओके। सर तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हमें? आप नोट करते जाइए। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्योंकि 3 घंटे का वीडियो रहेगा और काफी हाई, करीब 10 GB के आसपास हो जाएगा। ओके सर, क्योंकि कुछ कुछ छूट जाएगा इसलिए सर। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसा कुछ छूटने वाला आएगा तो। इस टाइप की स्लाइड्स थी। यस, सो बेयर फुट ऑन द ग्रास और बेयर फुट ऑन द सॉइल, मिट्टी पर। हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके से क्या फायदे हैं, हम क्यों बेयर फुट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें नेचुरोपैथी की जरूरत ही क्यों पड़ी। वाई नेचुरोपैथी, वाई नॉट एलोपैथी, वाई नॉट होम्योपैथी, वाई नॉट एनी अदर पैथी। नेचुरोपैथी ही क्यों। तो ये जानने के पहले हम ये जान लें कि बीमारियां ठीक करने के कितने तरह की बीमारियां होती हैं। सो टोटल देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज।
The first is called as lifestyle disease. Second is infectious disease. And third is psychosomatic disease. तो पहले इन तीन चीजों को समझ लेते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी बीमारियां हम अपने लाइफस्टाइल से क्रिएट करते हैं, कौन सी बीमारियां इन्फेक्शियस होती हैं जो बाहर से हमें बिना बुलाए ही आ जाती हैं, और कौन सी बीमारियां हम अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं सोच सोच के। जब ये क्लैरिटी हो जाएगी तब आप डॉक्टर के पास कम भागेंगे या नहीं भागेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिजीज। क्या लगता है कौन कौन सी डिजीज होगी? लेट अस डू सम इंटरेक्शन। कौन कौन सी डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज में आती है? बहुत सारे डिसीज आते हैं, जैसे हेल्थ इशू होना, जैसे लाइफस्टाइल अगर हमारा सही नहीं है, खाना पीना सब कुछ, नेम ऑफ स्लीपिंग पैटर्न डिजीज, सब कुछ नेम ऑफ खराब डिजीज, नेम ऑफ डिजीज पे फोकस करो। है। फर्स्ट है सर हेल्थ इशू सर, सिवियर हेल्थ इशू सर ओके, होगा। नेम ऑफ द डिजीज। सर सबसे ज्यादा गैस बनना प्रॉब्लम है लोगों को। ओके, गैस की प्रॉब्लम, सर सारे पेट मोटापा। की प्रॉब्लम, मोटापा, वेरी गुड, सर डायबिटीज, पीसीओडी। बीपी, पीसीओडी, वेरी गुड, और बताते जाइए। डायबिटीज। डायबिटीज, वेरी गुड, और थायराइड। थायराइड, वेरी गुड, जॉइंट्स पेन। जॉइंट पेन, वेरी गुड, और एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन, वेरी गुड, और hormonal imbalances, all kind of hormonal problems comes from lifestyle disease only, very good, और सोचिए सोचिए सोचिए। माइग्रेन आल्सो समटाइम्स। Migraine, always, not sometime, it is always, ओके। good. Migraine is a lifestyle disease. What else? They're having stones in kidneys and Kidney stones, all kind of stones, all kinds of piles, all kind of cysts, these all are lifestyle diseases, very good, or कार्डियक डिजीज। cardiac disease, all heart diseases are, cardiovascular diseases are all lifestyle diseases, चाहे वो हार्ट इसमें तो अटैक सब हो, आ ब्लड जाएंगे सर। ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट डेंजरस डिजीज, आई एम लुकिंग फॉर दैट नेम, जिसको सुन करके दिल दहल the जाता cancer. है। कैंसर, कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, यस। लिवर, ऑल लिवर प्रॉब्लम्स आर द लाइफस्टाइल डिजीज, वेरी गुड। टाइप 2 डायबिटीज, lifestyle disease, all kind of respiratory problems, pulmonary diseases, asthma, bronchitis, they all are lifestyle diseases। उसके बाद जॉइंट पेन के अंदर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ब्रेन की प्रॉब्लम की बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सारे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं तो लाइफस्टाइल सुधारने के बजाय हम डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? When we all know that this is a lifestyle disease, I need to amend my lifestyle. डॉक्टर थोड़े आपकी लाइफस्टाइल सुधारेगा। तो पहले ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो मुझे लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, ना कि दवाइयाँ खाने की जरूरत। लेकिन उसके लिए ये जानना है कि लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी होती है। तो ये जितने भी हमने नाम गिनाए, दे ऑल आर लाइफस्टाइल डिजीजेज ओनली, और यही सारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं आजकल की जनता में, सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। अब इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम आज जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस, कौन से लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, कौन सी चीजें हमारे हाथ में नहीं है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। वो कौन कौन से हैं?
measles, मीजल्स, pox, और चिकन पॉक्स। contagious disease जो छूने से जो सारे होते हैं, राइट। तो जो और वो चीज जो एलर्जी। कि फंगाई, यस। पैरासाइट, वायरस और बैक्टीरिया, इन चार चीजों से जो फैलती है। ओके, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। अब बैक्टीरिया वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये जानना जरूरी है ना। वो कौन कौन सी डायरिया, बीमारियां हैं जो डायरिया, टाइफाइड, टाइफॉइड, वेरी गुड, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। कॉलरा, यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद वायरस से इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, वायरल फीवर, नॉर्मल होता है ना फिर सबको वायरल, कफ कोल्ड फीवर, वायरल फीवर, जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और यस। कोविड 19, डेंगू, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, चिकन तो पॉक्स। फूड पॉइजनिंग किस में आएगा सर? वो तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ओके। वो तो हम क्रिएट करते हैं ना, गंदा फूड खाएंगे तो क्रिएट करेंगे ना वो। ओके, सो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये सब आ गया मेरे वायरल के अंदर। फंगाई वाले कौन से होते हैं, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शंस, जैसे दाद आंख में पड़ जाते हैं ना, दिनाए, दाद, रिंग वॉर्म्स। तो ये सारे जो होते हैं वो फंगाई, फंगल इंफेक्शंस होते हैं। और पैरासाइट वाले जो मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म्स हो जाते हैं आंत में, तो ये सारे जो होते हैं दे आर कमिंग अंडर पैरासाइट इन्फेक्शन। तो इन चीजों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वातावरण में है, आप लोगों से मिलेंगे तो ये तो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी दुनिया में कोई भी तकनीक नहीं है जिसको लगा कि ये कहा जाए कि अगर मैं ये कर लूं तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। बीमारियां तो आएंगी। आप लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज आपके कंट्रोल में नहीं है। वहां पे एक ही चीज आपके कंट्रोल में है कि अगर वो बीमारी आपके अंदर आती है तो आपके अंदर का जो चौकीदार है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो ढाल तलवार लेके खड़ा रहे काटने के लिए। अगर बीमारी आ भी जाए तो एक दो दिन में भाग जाए। वही चौकीदार किसी का अगर कमजोर पड़ जाता है तो बीमारी महीनों महीनों दिन तक रह जाती है। एक बार खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो दो दो तीन दिन में तो ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि चौकीदार बीमार है। राइट, जस्ट इमेजिन कि आपके घर में आ, कुछ जो फैमिली मेंबर्स है वो कम है, तो आपका फैमिली फिजिकली तो कमजोर रहेगा ना। कोई भी आके आपके फैमिली पे हमला करके जाएगा, भाई ये कमजोर है, इनका खेत हड़प लो, इनका घर हड़प लो, इनकी जमीन हड़प लो। तो ये जितने भी इंफेक्शियस डिजीजेस होते हैं ये उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं जिनका चौकीदार कमजोर होता है। जैसे कि कोविड 19 सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उसमें सबसे ज्यादा वही लोग मरे जो कि पहले से बीमार थे, ऑलरेडी डिजीज थे, ऑलरेडी उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम से लो था, या फिर साइकोलॉजिकली काफी कमजोर थे, वही लोग मरे हैं। राइट। चलिए अब तीसरे डिजीज की तरफ आते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज। ये तीन ही तरह के डिजीज होते हैं। अगर इन तीनों चीजों को आपने समझ लिया तो कभी भी आपको किसी बीमारी से डर नहीं लगेगा। तो कौन कौन से साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं, Anybody? सर डिप्रेशन। एक तो स्वीट भुजिया है नॉर्मल, एक तो डिप्रेशन, डिप्रेशन, वेरी गुड। एक भुजिया और ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वेरी गुड। नेगेटिव थॉट्स, जो सेल्फ टॉक करते हैं हम। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जैसे बिल्कुल नॉर्मल सर एंजाइटी, या एक ये है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑल कवर्ड, वेरी गुड।
कुछ ऐसे डिजीज हैं जो आपको पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। पेट की कौन सी डिजीज है जो कि साइकोसोमैटिक है? सर IBS। आईबीएस, वेरी गुड। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन इधर होता है, गैस पेट में बनती है। और डॉक्टर किसका इलाज करते हैं, पेट का या ब्रेन का? सर पेट का। पेट का इलाज होता है उसमें, इसलिए वो कभी ठीक नहीं होता है। सो आईबीएस इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज। अच्छा, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कौन सी बीमारी है? दे ऑल आर साइकोसोमैटिक। ओके, ये सब साइकोसोमैटिक है, इसलिए लाइफस्टाइल में भी आती हैं और साइकोसोमैटिक में भी आती हैं। जब जब स्ट्रेस बनेगा तब तब गैस बनेगी, जब स्ट्रेस बनेगा तो गैस बनेगी, सैडनेस होगी तो गैस बनेगी, फियर होगा तो गैस बनेगी, ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो गैस बनेगी। तो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी साइकोसोमैटिक हैं, जिसमें कि ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, पेट में दर्द होता है, या आईबीएस होता है। ये सब साइकोसोमैटिक है, सब ब्रेन से आती है। ठीक है, क्लियर हो गया साइकोसोमैटिक डिजीज क्या होती है? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रेन के अंदर जो हेडेक होता है, किसी भी टाइप का हेडेक हो, दे ऑल कम्स अंडर साइकोसोमैटिक। गैस का हेडेक हो तो वो भी साइकोसोमैटिक ही हो रहा है, गैस ऊपर चढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है। माइग्रेन है, दैट इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक प्लस लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में सारी साइकोसोमैटिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, क्या है ये? लाइफस्टाइल तो है ही, क्योंकि लाइफ में ही तो ब्रेन भी है ना, तो इट इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक। हाई ब्लड प्रेशर किसको होगा? जो यहाँ पे टेंशन लेके ढोता रहेगा, फालतू बना लेगा टेंशन को। ओके, अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और कोलाइटिस, ये सब किसकी बीमारियां हैं? सब साइकोसोमैटिक, सब इधर से पैदा होती हैं। राइट, ये अपना नाम लिख लेंगे। ओप्पो से किसने ज्वाइन किया हुआ है? ओके, तो अब देखिए कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज में आज ही मेरे पास एक क्लाइंट का केस आया, जिनके गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया। सर। है जी, सर मैं वीडियो ऑफ करके सुन रही हूँ। ठीक है। ये ओप्पो से किसी ने ज्वाइन किया है, अपना नाम लिख लीजिए। तो जब मैंने उनकी कहानी सुनी, तो कहानी कुछ ऐसी थी कि दिसंबर में उनको टाइफाइड हुआ था, और जब टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आप आराम से ठीक होना चाहते हो, जल्दी ठीक होना चाहते हो? ठीक है, अब पेशेंट क्या जवाब देगा? आराम से ठीक होना चाहते हो, जल्दी ठीक होना चाहते जल्दी। हो? जल्दी। इन्होंने कहा कि भाई जनवरी मेरे भाई की शादी है, घर में बहुत सारा फंक्शन होने वाला है, जितना जल्दी ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब कर दो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा हाई एंटीबायोटिक देते हैं ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। जनरली एंटीबायोटिक्स 500 mg की होती है, इनको 1000 mg की दवाई दे दी, और ये दवाई करीब 10 दिन चली। और 10 दिन के बाद जब फंक्शन आया तो पेट पूरा खराब हो चुका है, पेट में पेन शुरू हो गया, लीवर में घाव हो गया। उसके बाद मल्टीपल विजिट्स डॉक्टर्स के, एंड फाइनली मल्टीपल अल्ट्रासाउंड, और फाइनली अभी 16 फरवरी को पता चला कि पेट में कैंसर हो गया। तो हाउ दिस एंटीबायोटिक कैन बी लीथल, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। राइट, आज मैंने उनको बुलाया भी, ही माइट कम बाई 7 और 8 o'clock, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी स्टोरीज को सुने और उससे अवेयर हो जाएं कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन हमारी बीमारियों को और एग्रेवेट करते हैं और बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोसोमैटिक में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस,
क्या ये साइकोसोमैटिक हो सकती है? इट इज कंप्लीटली साइकोसोमैटिक। स्ट्रेस के बढ़ने से अस्थमा बढ़ता है, फियर के बढ़ने से अस्थमा बढ़ता है। अच्छा, एक्जिमा और सोराइसिस, स्किन की प्रॉब्लम्स, क्या ये साइकोसोमैटिक हो सकती हैं? हाँ यस, जी। इट इज। जितना ही स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी फ्लेयरिंग बढ़ेगी। मोर स्ट्रेस मोर फ्लेयर्स। ओके, कार्डियक अरेस्ट, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन और हार्ट की सारी डिजीज, क्या ये साइकोसोमैटिक है? 100% साइकोसोमैटिक। ब्लड प्रेशर की सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, राइट? बट अदर फंक्शंस आर आल्सो इन्वॉल्व, लाइक लाइफस्टाइल, मैंने कहा जो लाइफस्टाइल डिजीज भी हैं इसके अंदर, बट स्ट्रेस की वजह से भी हैं। उसके बाद अच्छा, पैरालिसिस, कैन इट कम्स अंडर साइकोसोमैटिक? पैरालिसिस, सीजर, ब्लाइंडनेस, क्या स्ट्रेस की वजह से पैरालिसिस हो सकता है? यस सर। इट कैन बी, वेरी ट्रू। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो कौन सी बीमारी हैं? साइकोसोमैटिक बीमारियां। तो साइकोसोमैटिक बीमारियों को अगर हम मेडिसिन से हील करेंगे तो क्या वो ठीक होंगी? नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो फिर मेडिसिन के पीछे भाग क्यों रहे हैं? अब देखो कि कौन सी बीमारियां दवाई से ठीक हो सकती है, उसकी दवाई खानी चाहिए या सारी बीमारियों की दवाई खानी चाहिए? लाइफस्टाइल डिजीज की दवाई खानी चाहिए क्या? अगर वो पता ही है यार लाइफ स्टाइल से प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई क्यों खानी चाहिए? लेकिन सर समझ नहीं आता ना कि क्या चेंज करे उसमें। प्रॉब्लम तो वही है ना, लोग समझना नहीं चाहते ना। अब देखो, आज मैंने समझाने के लिए सबको मैसेज दिया, कितने लोग समझना चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम हुई, आप यहाँ पे दवाई मुंह में खिलाओ और प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए, राइट? और उसी का जो है डॉक्टर्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज फायदा उठा रहे हैं। अगर हर कोई अवेयर हो जाए, हर कोई लर्न कर ले, हर कोई डॉक्टर अपने घर का बन जाए, तो फिर तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, राइट? साइकोसोमैटिक डिजीज की दवाइयां खानी चाहिए क्या? क्योंकि Yes. साइकोसोमैटिक डिजीज की जो दवाइयां खाते हैं, पेट में पेट की दवाई खाते हैं, लंग्स में लंग्स की दवाई खाते हैं, ब्रेन की दवाई तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन की दवाई बनी ही नहीं है। आज तक ब्रेन के बारे में मेडिकल यूनिवर्सिटी को केवल 0.5% ही पता है। 99.5% स्टिल अनडिस्कवर्ड। ब्रेन के फंक्शंस पता ही नहीं है। तो ब्रेन की कोई भी बीमारी होती है उसमें एक ही दवाई दी जाती है, नींद आने की दवाई। तो इसको नींद सुला दो, इसका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जितनी ही वो नींद की दवाई खाते हैं, वो इंसान को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बना देता है। अगर किसी ने 3 महीने नींद की दवाई खा ली, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसमें से आर हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके पास बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। कितनी डेंजर होती है। तो जो एलोपैथी है वो ऐसे ही काम करता है कि अच्छा, आपको आपको क्या प्रॉब्लम है? एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक काम करो, ये दवाई खा लो नींद की। अच्छा, नींद की दवाई खाओ तो इंपॉर्टेंट हो जाओगे, तो कोई बात नहीं, हमारे पास आईवीएफ है, ठीक है। मैं एक मेडिकल शॉप में गया था, वहां पे ये बच्चों को जो डायपर होते हैं ना, उसमें डायपर बिक रहा था। और डायपर के बगने में डायपर की क्रीम बिक रही थी। मैंने कहा पहले डायपर पहनाओ और रैशेज ले आओ, और रैशेज हो जाए डायपर की क्रीम लगाओ। तो पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, उससे जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी भी मेडिसिन है, और उससे जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी भी मेडिसिन है, उससे जो हो रही है उसकी भी मेडिसिन। तो ये एक तरह से लूप है, उस लूप में आप ऐसे फंसे रहो। आप ये देखो ही मत कि आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, राइट? ओके, तो टाइप ऑफ डिजीजेस, कितने टाइप की डिजीज होती है, कौन बताएगा?
How many types of diseases? सर 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की डिजीज। गुड, वेरी गुड। कौन कौन सी? सर एक लाइफस्टाइल की वजह से होती है, हम्म, एक इन्फेक्शन की वजह से होती है, वेरी गुड। और एक साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक। क्या आपको ये रिपोर्ट पता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैसेज रिलीज किया था जिसमें लिखा है, एज पर रिसेंटली पब्लिश रिसर्च पेपर बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ऑफ सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, 55 million Indians were pushed into poverty in a single year because of having to fund their own health care. And out of this, 38 million fell below the poverty line due to spending on medicines alone. 55 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। हर साल इतने सारे लोग अपने जमीन जायदाद बेच देते हैं अपने मेडिकल को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है ये। यह जानते हुए भी कि आधे से ज्यादा बीमारियां, क्या 90% बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। लेकिन लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना है, सीखना नहीं है, केवल अस्पतालों में जाके पैसे खर्च करो। तो ये कितना इंटेलिजेंट डिसीजन है कि जब आपको कोई बीमारी होती है, आप उसको सीखना नहीं चाहते, आप केवल और केवल पैसे खर्च करके चाहते हो कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। इज इट लॉजिकल? नहीं। तो जो बीमारी का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। पहला, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए कि जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं उससे मेरी बीमारी ठीक होगी। अब टेक द एग्जांपल ऑफ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग बीपी के मेडिसिन खा रहे हैं, सबको पता है कि बीपी नहीं ठीक होने वाली है, फिर भी खा रहे हैं। एविडेंस है क्या कि बीपी क्या मेडिसिन खाने से बीपी ठीक हो जाएगा? नहीं। देर इज नो एविडेंस कि डायबिटीज की मेडिसिन खाने से डायबिटीज ठीक हो जाएगा। देर इज नो एविडेंस, फिर भी खा रहे हैं। कोई लॉजिक है खाने का जब कोई एविडेंस ही नहीं है? एलोपैथी आज तक किसी भी एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल बना के नहीं डाल पाया कि हाँ इससे इसकी बीमारी ठीक हो गई और नई बीमारी नहीं आई। एक भी पेशेंट उनके पास नहीं है जिससे वो दिखा दें कि हाँ दवा खिला के हमने बीपी ठीक कर दिया, डायबिटीज ठीक कर दिया, PCOD ठीक कर दिया। पेशेंट सेंट्रिक। क्या जो बाहर मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रीटमेंट होते, क्या वो पेशेंट सेंट्रिक होते हैं या सबको एक ही तराजू पे तौला जाता है? चाहे आपकी हाइट कुछ भी हो, आपका वेट कुछ भी हो, सबको 500 mg की ही टैबलेट चलेगी। हाइट वेट कुछ भी हो, आपका बीपी 120/80 होना चाहिए। अरे छोटी हाइट होगी तो हार्ट छोटा होगा ना, उसका पंपिंग कैपेसिटी भी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन नहीं, अगर आप उसको नहीं मानते तो आप बीमार हो। क्या ये पेशेंट से पूछा जाता है कि आप आज लूज मोशन हो रहा है तो कल आपने क्या खाया था? क्या उसे पूछा जाता है कि रात में आपकी नींद अच्छी है कि नहीं है, आप स्ट्रेस लेते हो कि नहीं लेते हो? या सीधे सिम्टम पूछा जाता है, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दवाई है? तो ये पेशेंट सेंट्रिक हुआ क्या है ट्रीटमेंट? इट इज नॉट पेशेंट सेंट्रिक। इवन जो एलोपैथ की तरफ से डाइट प्लान दिया जाता है वो भी पेशेंट सेंट्रिक नहीं होता है। वो अपनी ही कल्चर के हिसाब से डाइट प्लान बना के देते हैं। आप फॉलो कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आपकी प्रॉब्लम। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट अलग है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके डाइट भी अलग होने चाहिए, आपके शरीर की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए? Isn't it? फास्टेस्ट काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल से दवाई खा रहे हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट आते हैं तो कहते हैं भाई 20 साल से दवाई खा रहे हैं। अरे तो 20 साल से कर क्या रहे हो? ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ और ट्राई करो ना। अगर मैं भी उन्हीं लोगों की तरह, मैं बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा बीमार था 2012 में,
पेप्टिक अल्सर से। डॉक्टर ने कहा था कि भाई 3 महीने बाद आप शायद भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो इस तरह की घटनाएं जो ना बहुत सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन लोग स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना चाहते हैं। राइट। एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में जूझे रहेंगे तब तक जब तक कि इमरजेंसी नहीं आ जाए। ये इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर क्या कहता है? इंसान तब तक हॉस्पिटल नहीं जाएगा तब तक जब तक कि वो चलता रहेगा। चलता फिरता है तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा वो। थोड़ा बहुत दर्द तो सबको होता है। हाँ, बोलेगा इतना तो होता है, इतना तो सह लेंगे। जब एकदम बिस्तर पे गिर गए, सांसें रुकने लगी, पाल्पिटेशन होने लगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, तब जाके वो इंसान सोचता अब हॉस्पिटल जाना। इसीलिए फेटेलिटी रेट इंडिया में ज्यादा है। लोग कभी भी अपने प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधे क्योर चाहिए, और वो भी तब जब एकदम एक्सट्रीम हो जाए। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि चलो बीपी 5 साल से है, अभी नहीं भी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 साल और रहेगा, दवा खा रहे हैं, चलता रहेगा। तो बीमारियों के साथ जीना सीख जाते हैं लोग। बीमारियां आदत हो जाती हैं, लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती हैं। जैसे कुछ लोगों का घुटने का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? वो लंगड़ लंगड़ के चलना अपनी आदत बना लेंगे, और उसी में वो खुश हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उनको पता है ठीक नहीं होगा। तो मैं जब बीमार पड़ा था तो मैंने क्या किया, मैंने 2 साल के अंदर कम से कम 12-13 टाइप के ट्रीटमेंट कर डाली। कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं थी जो मैंने छोड़ी थी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, देन आई वेंट टू यूनानी यूनानी पद्धति, होम्योपैथी, देन रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने। तो दुनिया में कोई तो ऐसी पद्धति होगी जिससे मैं ठीक हो जाऊं। एंड फाइनली आई गॉट दैट नेचुरोपैथी, और उससे मैं ठीक हो गया। तो ऐसे अगर हर इंसान किसी अपने रोग के पीछे पड़ जाए कि यार हुआ है तो ठीक तो होगा, अगर एक भी इंसान इस यूनिवर्स में ठीक हुआ है इस बीमारी से, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? लेकिन लोग उस लूप से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिमेन सिक। सिकनेस उनकी हैबिट हो जाती है। बॉडी को जिस भी फेज में आप 42 डेज तक टाल दो, वो उसकी हैबिट हो जाएगी, चाहे बीमारी क्यों ना हो। कोई बीमारी 42 डेज तक आपकी बॉडी में रह गई तो आप उसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है तो। जब तक कि सांस ना रुकने लगे, आंखों से दिखाई देना बंद ना हो जाए। अगर बहुत सीरियस नहीं है तो वो हैबिट बन जाएगी और इंसान उसके साथ जीना शुरू कर देता है। और कुछ लोग तो ये भी मान लेते हैं कि ये तो मेरे नसीब में है, भगवान ने लिखा हुआ है कि मुझे ऐसे झेलना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो परमानेंट एंड फास्टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफेस्ट। सेफेस्ट का मतलब कि अगर हम एक बीमारी का ट्रीटमेंट करने जाएं तो एक और फ्री में ना मिल जाए। आप देखेंगे जितने भी लोग डायबिटीज के मेडिसिन खाते हैं उनके साथ फ्री में कौन सी बीमारी आती है? एक के साथ एक फ्री। तो थायराइड की प्रॉब्लम। फीमेल के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, मेल के अंदर जनरली बीपी की प्रॉब्लम। डायबिटीज के साथ बीपी एकदम फ्री आती है। कोई भी इंसान 9 महीने दवाई खा ले बीपी का और डायबिटीज का, और उसके बाद उसको अगर बीपी की प्रॉब्लम ना हो, तो एक रिसर्च का मैटर है, क्यों नहीं हुआ उस। ओके। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होना है सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। जैसे अभी मैंने दिखाया कि घर बार खेत सब बिक जा रहा है लोगों का। क्यों? क्योंकि सालों सालों तक वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट शुड बी फिनिश्ड विद इन 1 ईयर। 1 साल 1.5 साल में ट्रीटमेंट खत्म होकर रोग खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बढ़ता ही चला जाता है।
शुरुआत होती है स्टार्टिंग में, बोले चलो एक दो बीमारियों से शुरू होती है, और फिर धीरे 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 4-5 हो जाती है, 8-10 हो जाती हैं, 20-25 हो जाती हैं, बढ़ता ही चला जाता है। तो उसका नुकसान किसको होता है? नुकसान किसको होता है? सर पेशेंट को ही होगा। पेशेंट को होगा।